हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडी के एनालिसिस में। दोस्तों आइए जानते हैं कि अभी जो बियर की जो पिटाई है वो अभी कितनी बाकी है, कौन से बड़े टारगेट जो है निकल के आए हैं, किस लेवल के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। उसके पहले दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप बहुत लोगों ने जो है ट्वीट देखा होगा कि आरवीएनएल ने इतने % का रिटर्न दिया, आईआरएफसी ने इतने % का रिटर्न दिया। ऐसा मैंने एक स्टॉक फाइंड आउट किया है। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक चल जाने के बाद उसका नाम लेके और ट्वीट करते हैं अपने फुटेज खाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। बट मैं आज आपको एक वीडियो जो है पोस्ट किया हूँ, उसका लिंक जो कि हमने 1 साल पहले जो है शेयर का टारगेट दिया था। आईआरएफसी था, आरवीएनएल था, आईएक्स था, बजाज फाइनेंस था और सबने बेहतरीन टारगेट दिया। आईआरएफसी तो जो मैंने टारगेट दिया था उसका जस्ट अभी 50% का लेवल आज अचीव हो रहा है, 100 वाला। अभी तो 200 का जो टारगेट है ना वो अभी बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको शेयर टाइम पे मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विदाउट एनी डाउट और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए @nifty आईडी है सर्च करके। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो देखिए रेजिस्टेंस है दोस्तों 48,500 का और सपोर्ट है दोस्तों 47,600 का। कल जब हमारी बात हो रही थी दोस्तों तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेवल दिया था 47,600 और क्लियर कट बोला था कि ये जो हमारी रेड लाइन है जिसको हमने बहुत दिन से प्लॉट कर रखी है, ये लेवल जो है चूंकि ब्रेक हुआ था इतने सॉलिड कैंडल के साथ और मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हुआ था। हमने आपको एक ही चीज बताई थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके नीचे जाने के बाद लोअर लेवल की सेल कंफर्मेशन आएगी, अदरवाइज आप यहाँ से लॉन्ग के लिए सोचेंगे क्योंकि एक बहुत उम्दा जो है सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। और अगर अपर लेवल पे आपको मार्केट मिलता है तो क्लियर हिंट था कि सेल करना है, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन था वो फिन निफ्टी का था। आप लोगों में से कितने लोगों ने सोचा कि इन तीनों इंडेक्स में से हमने आखिर फिन निफ्टी के ऊपर ही क्यों हाथ रखा। और ध्यान से देखिए, अगर तीनों इंडेक्स में देखेंगे तो सबसे कम चलने वाला अगर कोई है तो वो है निफ्टी फाइनेंस, जो कि मात्र 0.3% चला और सबसे ज़्यादा गिरने वाला भी आज यही था ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से जो इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है दोस्तों, और ये सीखने की बात है और ये सीखने वाली बात है। सो इसको ट्राई कीजिए सीखने के लिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट पहलू के ऊपर। अभी बियर की जो पिटाई है वो कितनी बाकी है। देखिए, जो भी लोग मार्केट के गिरने का या बहुत बड़े करेक्शन का सपना देख रहे हैं उनको अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि थोड़ी देर के लिए उसको अभी होल्ड करें। शायद अभी उसका समय अभी आया नहीं है क्योंकि मार्केट डेली बता रहा है कि मैं एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो चुका हूँ। हालांकि जिस दिन गिरना होगा शायद बहुत कम लोग को आइडिया लगेगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपर लेवल पे एक और जो है पैटर्न बना दिया। ऑलमोस्ट डब्लू राउंडिंग जो है बॉटम कह सकते हैं, अपर लेवल पे जाके फॉर्म किया है सपोर्ट के तौर पे। तो जिस तरीके से आपको मैंने 47,600 का लेवल दिया था उसी तरीके से ये लेवल जो है फॉर्म हुआ है। तो 47,900 का एरिया अगर मार्केट होल्ड करेगा तो यहाँ पे बाई के लिए देखिए। अगर 47,900 मार्केट ब्रेक कर देता है गैप डाउन करके या खुलते ही, तो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाइए। फिर उसके बाद 47,600 तक आराम से आप गिरावट देख सकते हैं। अगेन अगर 47,600 होल्ड होगा तो फिर यहाँ से बाई के लिए सोचिए। अदरवाइज 47,500 के ब्रेक के बाद प्रॉपर जो है कंफर्मेशन आएगी आपके पी साइड की, और ये जो लेवल है होपफुली सेम डे में आपको प्रॉफिट डिलीवर नहीं करेगा और नहीं आपको BTST करना है पुट को। आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्ट वेट करना है अब अगले दिन का। 47,500 सपोज कीजिए कि मंडे को ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड जो कंफर्म मिलेगा ट्यूसडे को, क्योंकि ट्यूसडे के दिन ये लेवल होल्ड होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट फिर से रिबाउंड कर दे। तो ये लेवल याद रखिएगा। और अगर 47,800 885 नहीं ब्रेक होता है तो कोशिश मत कीजिएगा सेल के लिए, प्रॉफिटेबल आइडिया नहीं होगा। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए देखिए लास्ट संडे जो हम लोगों ने लाइव सेशन की थी तो यही में जो रेजिस्टेंस मैंने फ्लैश किया था तो वो रेजिस्टेंस अब जो है पहुंच चुका है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बताते बड़ा वाला 21,620 का है जो कि इसी के आसपास आता है, और सपोर्ट 21,340 का है। तो अभी देखिए निफ्टी में जिस हिसाब से सेटअप है निफ्टी सबसे स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन हम लेवल को जो है डॉट टू डॉट फॉलो करेंगे अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। क्योंकि अगर लेवल नहीं फॉलो करेंगे, आप ये सोच के काम करेंगे कि मार्केट बहुत चल गया मैं बेच देता हूँ, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। या मार्केट कितना चलेगा ये सब सोचने की बात नहीं है।
मिड कैप निफ्टी में तो जो मैंने लास्ट वीक जो मंडे को सेशन दिया था 10,000 का बड़ा टारगेट, उसने 10,300 से ज़्यादा की रैली कर दी और अभी उसके बाद भी बहुत बड़ा टारगेट एक्टिवेट हो गया है। उसके कुछ कंडीशंस हैं डेफिनेटली, तो मैं जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी वाली वीडियो दूंगा उसको जरूर देख लीजिएगा, कल या संडे में आ जाएगी और आप वो बड़े टारगेट नोट करके रखिएगा। अगर हम लोग निफ्टी के ऊपर आते हैं तो देखिए निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट जो है बनाने की कोशिश की है। तो आप अपने चार्ट पे क्या कीजिए कि 3 कह रहा हूँ 21,335 के ऊपर एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर मार्केट यानी कि निफ्टी यहाँ पे आता है तो आप बाई के लिए सोचिए, ये रेड कैंडल के ऊपर मत फोकस कीजिए, आप सीधे 21,300 के एरिया पे फोकस कीजिए। अगर यहाँ से गिरावट आती है, आपको शेल करना है, पुट लेना है, लीजिए, लेकिन यहाँ एग्जिट कर जाइए। और अगर 21,620 नहीं क्रॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे पुट के लिए सोचिए, राइस पे चढ़ते हुए देख के थोड़ा सा कि हाँ वहाँ पे जो है मार्केट होल्ड कर रहा है तो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से गिर के अब यहाँ आ गया इधर लेंगे पुट में, तो हो सकता है कि यहीं बॉटम बना के ऊपर चल देगा। सो मेजोर जो एरिया है, मेजोर जो लेवल है मंडे के लिए 21,335 के आसपास का एरिया है। ये लेवल अगर होल्ड होता है तो अगेन बाई करेंगे, और अगर ये लेवल क्लोज हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे और नेक्स्ट अगेन ट्यूसडे के लिए लेवल वॉयलेट करता है, तब आप फिर वहाँ से जो है पुट के साइड जो है बाई करके देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले नहीं, उसके पहले सिर्फ एक लेवल है 21,620 पे जो ट्राई करना है। और जिन्होंने अभी मंथली के लिए पुट को एक्युमुलेट शुरू किया, जैसा कि मैंने बताया, तो एक लेवल आपका 21,500 से लेकर 600 का एरिया है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाएगा तो 35-45 का स्टॉप लॉस रखिए, निकल जाइए, फिर अगेन जो है सेकंड प्लान बताएंगे जहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज फिर उसको होल्ड करेंगे। और एग्जैक्ट आपको मंथ में ही लेना है, वीक में कोशिश मत कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, जिसके ऊपर आज हमने बेयरिश व्यू दिया था, वो है फाइनेंस निफ्टी। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी का जो हमने पुट दिया था वो थोड़ा सा एक स्मार्ट वे था, बहुत सारी चीज़ उसमें कंसीडर थी, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे हम लोग लेवल के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है 21,789 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,345 का। देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, फाइनेंस निफ्टी अगर गिरना होगा तो सबसे तेज यही गिरेगी, इसमें तो कोई रत्ती भर का डाउट नहीं है। अगर इसको लोगों को जो है डाउट में बैठाना है तो यहाँ पे एक बार आएगी और आपको यहीं पे फोकस करना है 21,385, इसको थोड़ा सा और जगह दीजिए 75। अगर 21,385 375 होल्ड है तो अगेन यहाँ से हम बाई के लिए जाएंगे सी साइड, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो समझिएगा कि फिर 21,550 के ऊपर फिर से ये चलने के लिए तैयार है, जो कि स्ट्रॉन्ग मूव होगी। लेकिन अगर ये लेवल मिलता है बाई के लिए होल्ड करके तो ये सबसे बेहतरीन लेवल होगा, यहाँ पे पैसे डबल होने के चांसेस होंगे। अगर इसने 21,385 375 को ब्रेक करके और होल्ड करने लगी, नीचे वीकनेस आने लगा, तो मंडे को इसको अवॉइड करके सिर्फ वेट एंड वॉच में डालिए, और अगेन ट्यूसडे के दिन ये लेवल होल्ड होता है, सस्टेन होता है उसके नीचे, तब हम वहाँ पे पुट के लिए जाएंगे, ये होगा सेफ वे। देखिए दिन में एक आध दो रेड कैंडल बनने का मतलब कोई रिवर्सल नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड होता है। रिवर्सल तभी होगा जब प्रॉपर रूल फॉलो होगा, और ये बात आप लोगों को याद होगा, मैं कई बार जो बता चुका हूँ, बीच बीच में आप लोगों को बताता रहता हूँ जानकारी के लिए, लर्निंग के लिए। दिन में एक आध दो रेड कैंडल के बाद इतना मत एग्रेसिव हो जाइए कि पूरा जो है बोरा भर के जो है पुट उठा लीजिए, कि आप ट्रक भर के जो है पुट लाद लिए, बोले कि चलो बहुत सस्ता मिल रहा है, 2-2 रुपये का है तो ट्रक ही भर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब ये दोस्तों चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। उसके पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज के लिए जो मैंने एडवांस स्टॉक दिया था मैक्स फाइनेंस सेल के लिए 1005 के नीचे तगड़ी गिरावट हुई है। इसके अलावा पिरामल इंटरप्राइजेज, जिसको मैंने ब्रेकआउट बाई दिया था बिल्कुल ज़बरदस्त वाला, उसने आज बढ़िया मूव दी है, मतलब अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसमें अभी मेन मूव नहीं आई है जो मुझे चाहिए। तो अगेन इसको रडार पर लेके चलेंगे, 977 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन होने के बाद 962 के एसएल से बाई करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों, उसमें मैंने लेबल नहीं लिया है, सिर्फ आपको नाम बताऊंगा, आपको राइट टाइम पे राइट एंट्री करके अच्छा प्रॉफिट लेना है। टारगेट आपको मैं देता हूँ और वो कैश के लिए बिल्कुल वैलिड होगा। विप्रो ने अपना काम कर दिया है, ब्रेकआउट की तैयारी है, बहुत बेहतरीन जो है कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहा है। इसको मैंने अपने स्टूडेंट को जो एडवांस में दे दिया था, अब आप लोग
के लिए भी अवेलेबल है आपके सामने। उसका प्रॉफिट स्नैपशॉट भी आपने देखा होगा, जो भी हमारे स्टूडेंट काम के उनका स्नैपशॉट हमने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है। तो ये अगर ये लेवल 440 वाला जो एरिया होल्ड करता है, यहाँ पे डिप देता है, ये इधर होल्ड करने के बाद फिर से जो है इस 446 को ब्रेक करता है या डायरेक्ट 450 को ब्रेक करता है, तो इसके पॉसिबल फर्स्ट जो टारगेट हैं 480 से लेके 500 तक होंगे। यानी कि आप इंट्राडे में भी इसको ट्रैक करोगे तो अच्छी मूव आपको 3 से 4% की मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो स्टॉक है इन्फोसिस, इसका जो रिजल्ट है वो 11 जनवरी को आ रहा है और वो फुली ये रिजल्ट से पहले अपना ये जो हाई है ये टच करने की कोशिश में है और इसी सब लेवल पे जो है निफ्टी का जो टारगेट है वो बड़ा वाला ओपन हो रहा है। तो अब अगर ये अगेन 1600 के लेवल को होल्ड करता है या 1550-1500 के ऊपर बना रहता है तो बाई करके ही काम कीजिएगा। हो सकता है कि 2 दिन स्टॉक अच्छे से चल गया तो 1-2 दिन साइड पे हो जाए, ताकि आप इसको मिस कर जाओ, आप इसको भूल जाओ और फिर तीसरे दिन ये चल देगा घोड़े की तरह। सो आपको इसीलिए मैंने स्टॉक दिया है कि आपको भूलना नहीं है, इसको टॉप वॉच लिस्ट में रखना है। और ये स्टॉक अब जो है चल रहे हैं तो इनमें आप भी जो है चाल को इंजॉय कीजिए। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का देखिए 24,46,000 कॉल सेलर एंड 27,000 पुट सेलर। आज भी जो मेजर पोजीशन है वो सम शॉर्ट कवरिंग की ज़्यादा है, लेकिन फ्रेश में भी आज जो है काम हुआ है। यहाँ पे देखिए जितनी भी आप माइनस की पोजीशन देख रहे हो ये सब शॉर्ट कवरिंग वाली पोजीशन है। जिन्होंने भी मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ बनाया, बाद में उनको शॉर्ट कवर करके जाने पड़े, क्योंकि मार्केट ही ऐसा बिहेव किया। हाईएस्ट जो आई है 48,200 पे है, यानी कि 48,200 निकलेगा तो 48,500 इमीडिएटली हिट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और या तो आपको 47,800 या 900 के एरिया पे फोकस करना है, और उसके पहले अगर 48,000 होल्ड है तो वहाँ भी आप फोकस करके चल सकते हैं, बाई के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि 47,900, 950, 975 जो हमने लेवल अभी फ्लैश किया है वो लेवल होल्ड हो रहा है तो बिल्कुल बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओटीएम में पुट में शेलिंग है, आईटीएम पे भी दबा के पुट सेल हुआ है। यहाँ पे देखिए अच्छी पोजीशन बनी है और शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है। ओटीएम पे शेलिंग है, पोजीशन को हैज करने के लिए, प्रीमियम को खाने के लिए। मैक्सिमम जो पोजीशन बनी है वो बुलिश साइड से आज बनी है। थोड़ी सी पोजीशन आज आई है डेवलप होकर सामने, लेकिन बुलिश पोजीशन आई है। कल जो है कोई भी पोजीशन नहीं थी, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आज जो है पोजीशन निकल के आई है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पे 15 लाख के जो है कॉल सेलर हैं एंड 22 लाख के जो है पुट सेलर हैं। तो निफ्टी में भी डेटा अब पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ है। जितनी भी माइनस की पोजीशन है, अगेन मॉर्निंग में पोजीशन बनाई एग्रेसिव होके और बाद में वही एग्रेसिव होके शॉर्ट भी कवर किए हैं। 21,500 पे ह्यूज आई है आज के लिए। सो 21,500 डिसाइड करेगा मार्केट का अपर लेवल, जो कि 50 पॉइंट 40 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। और 21,300 पे अच्छा सपोर्ट बन गया है। यानी कि अगर 21,300 के पास आप जाते हैं, होल्ड आउट करते हैं, तो वहाँ से आपको बाय इनिशिएट करना है। ओटीएम पे देखिए पुट में शेलिंग है। सम ह्यूज ओआई का जो है डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है 2500 पे, जहाँ से मेजोर जो ओआई है वो निकले। यानी कि हो सकता है कि किसी ने ओटीएम पे जाके पुट लॉन्ग किया हो, उसको समझ में आ गया तो अब निकल गया। आईटीएम पे देखेंगे तो यहाँ पे शेलिंग दिख रही है। अगर हम दूर देखें तो कहीं भी ह्यूज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, यानी कि पोजीशन बहुत ज़्यादा बनी है, निकली है, बनी है, निकली है। मेजोर ओआई 21,500 पे ही है, और ये निकलने के बाद हो सकता है कि 21,600 पे कुछ कोशिश की जाए। 600 पे नहीं तो 700 पे तो कोशिश की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए 21,500 में एक एंड ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर निकलने के बाद तो बिल्कुल ही मार्केट इमीडिएट 50, 75, 70 ऐसे पॉइंट जो है भाग के देगा। सो डेटा ओवरऑल जो है पॉजिटिव है। बाइंड डिप का मार्केट है जब तक डे टाइम फ्रेम पे। सो मार्केट दोस्तों बाइंड डिप का जो इशारा कर रहा है, जो दिए गए लेवल टेक्निकल लेवल है, जब तक प्रॉपरली होल्ड आउट ना करें। सो नेक्स्ट डे के अलावा सेम डे में तो पुट में बाई बिल्कुल ना करें। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार है 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस सीखनी है, स्टॉक सिलेक्शन सीखना है, स्कैनर का जो है पावर चाहिए, तो उस वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग के लिए आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों डेटा एनालिसिस वीडियो में।